बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसी कहानी मेरी नज़रों से गुज़री है, एक ऐसी कहानी जो किसी फ़िल्म की कहानी लगती है। शाहज़ेब की जब उम्र दोस्तों से खेलने की थी, जब उसकी उम्र किताबों से दोस्ती करने की थी, बदकिस्मती से इस दौरान वो लावारसों की तरह एक दरगाह पर भटक रहा था। लेकिन उसके बाद उसकी किस्मत का सितारा किस तरह चमका, ये कहानी आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंसान की किस्मत बदलते देर नहीं लगती। इंसान कहाँ से कैसे अपनों में ही वापस आ गया, कैसे उसका किसको पता लगा, किस तरह से वो कहाँ कहाँ पहुँचा, माँ बाप की लड़ाई ने उसे कहाँ पहुँचा दिया और उसके बाद फिर वो वापस पलटा तो कहाँ पलटा और लाखों का वारिस बन गया। ये ज़रा कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। किस्मत का सितारा चमका, वक्त ने करवट ली और वो लड़का जो एक एक रोटी के लिए कई कई लोगों के आगे हाथ फैलाता था, वो अपने घर का एक शहंशाह बादशाह बना, वारिस बना। कैसे, ज़रा सुनिएगा। किसी फ़िल्म की कहानी की तरह ये कहानी है। शाहज़ेब जब तकरीबन 8 बरस का था तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। वो बड़े प्यार और दुलार के साथ अपने घर में पल रहा था। अपने वालिदैन के साथ वो एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा था। 2019 में शाहज़ेब की जो वालदा है इमराना बेगम, उनका अपने शौहर मोहम्मद नवीद से झगड़ा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद वो अपने बेटे शाहज़ेब को लेकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है और यहीं से उसकी ज़िंदगी जो है एक करवट लेती है। अच्छा, शाहज़ेब के जो वालिद है नवीद, वो 2015 में मफलूज हो गए थे। जिस वक्त उनकी अहलिया ने बच्चे के साथ अपना घर छोड़ा, उस वक्त भी वो बिस्तर पर थे, बड़ी तकलीफ़ में थे और उनके घर के जाने से उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई थी। वो उन्हें रोक भी नहीं पाए, वो रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पाए क्योंकि झगड़ा हो गया उनके दरमियान। अब नवीद ने इमराना को, यानी कि नवीद उसके वालिद है और इमराना वालदा हैं, नवीद ने इमराना को घर वापस लाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो राज़ी नहीं हुई। शायद वो उनकी ज़िंदगी से तंग आ गई थी, उनकी खिदमत कर कर के तंग आ गई थी, उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, वो राज़ी नहीं हुई और कुछ रोज़ के बाद इमराना बेगम ने अपना फ़ोन नंबर भी तब्दील कर लिया। अच्छा, फिर दिन महीने और महीने साल में गुजरते गए और इसी दौरान ये जो इमराना बेगम है, इन्होंने अपने वालिदैन का घर भी छोड़ दिया और एक और शहर जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया और यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया। अपना एक अच्छा घर छोड़ के, अपने वालिदैन का घर भी छोड़कर एक किराए के मकान पर आकर रहना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर एक करीब एक दरगाह थी, उस पर उन्होंने झाड़ू लगाकर अपना और अपने बेटे शाहज़ेब का पेट पालना शुरू कर दिया। यानी कि वो लड़का जिसका बाप जो है वो अच्छा खाते पीते घर का था, वो मफलूज हो गया था लेकिन अच्छे खाते पीते घर का था, वो जो है अपने बाप के घर को छोड़कर अब लोगों के घरों की सफाई करने पर मजबूर हो गया। अच्छा, कुछ अरसे के बाद जब कोरोना आया तो शाहज़ेब की वालदा जो है उनकी डेथ हो गई। उसके बाद अब चूँकि ये अपने नाना नानी का घर भी छोड़ आया था, ना इसको अता पता था, ये छोटा था, मासूम था, तो अब वो जो बच्चा है वो अब कहाँ पर था, जिसके सर पे ना माँ थी ना बाप था और उसके बाद वो एक अजीब एक और ही नए शहर में था, एक दरगाह पर झाड़ू लगाता था और वहाँ पर ही खाता था, वहीं पे सो जाता था। अब शाहज़ेब बताता है, वो जो अब इस वक्त अपने अच्छे घर में बैठा है, खूबसूरत घर में बैठा है, उसने अपनी ज़िंदगी के उन घड़ियों के बारे में बताया कि माँ की वफ़ात के बाद क्या हुआ और माँ की वफ़ात की आखिरी घड़ियों में वो उसके पास था तो उसके ऊपर क्या गुजरी। वो कहता है कि दरगाह में आने जाने वाले चंद अफराद ने ही उसकी वालदा की आखिरी रसूमात अदा की जब उसकी वालदा की डेथ होती है। उसके बाद शाहज़ेब कहता है कि मैं बहुत रोया करता था, जब भूख लगती थी तो दरगाह में जो खाना तकसीम किया जाता था वो खा लेता था, लेकिन कभी कभी मैं भूखा भी सो जाया करता था। ये इस शाहज़ेब की ज़िंदगी के शब व रोज़ थे। अच्छा, अब शाहज़ेब जो है वालदा की वफ़ात के बाद बिल्कुल अकेला था और यहाँ से उसके मज़ीद मुश्किल दिनों का आगाज़ होता है और वो दरगाह के आसपास गलियों में भटकता रहता था और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अब पेट भरने के लिए शाहज़ेब जो है नज़दीकी चाय की दुकान में काम करने लगा। ग्राहकों को चाय देता, गंदे बर्तनों को धोता, ये उसका रोज़ाना का काम था। फिर दुकान पर आने वाले बाज़ लोग उसके साथ बदतमीज़ी भी करते थे, उसे थप्पड़ भी लगा देते थे। उसे हर रोज़ का 150 रुपया मिलता था, इसमें से वो रोज़ 30 रुपया तो सिर्फ ओढ़ने के लिए लिहाफ और बिस्तर जो है उसके लिए किराए पर वो लेकर आता था, बिस्तर और लिहाफ, और 30 रुपया तो उसका वहाँ निकल जाता था। शाहज़ेब कुछ पैसे कभी कभी बचाकर दरगाह के खादिम के पास जमा भी करा देता था। अब शाहज़ेब ने बताया कि अभी भी दरगाह के खादिम के पास उसके 600 रुपये जमा हुए हुए। अब शाहज़ेब कहता है कि जब कभी भी दूसरे बच्चों को वो खेलता देखता तो उसका भी खेलने का दिल करता था। जब स्कूल जाते बच्चे देखता तो सोचता था कि अगर मेरे भी मम्मी पापा होते तो मैं भी स्कूल पढ़ने के लिए जाता। लेकिन एक रोज़ शाहज़ेब के एक दूर के रिश्तेदार थे, मुबीन अली उनका नाम है, वो अपनी बहन से मिलने के लिए उस इलाके में आते हैं, पीरान इलाका है, वहाँ पे गए होते हैं। वहाँ उन्हें शाहज़ेब मिलता है। शाहज़ेब जो उनकी बहन के बेटे शाहज़ेन के साथ खेलने के लिए आया करता था। अब जब वो बच्चा छोटा था
तो उन्हीं के बेटे शाहज़ैन के साथ ये खेला करता था। अब मुबीन ने शाहज़ेब से उसका नाम पूछा और ये भी कि वो कहाँ का रहने वाला है। उन्हें थोड़ा सा शक हुआ, थोड़ी सी शबाहत नज़र आई, साल चूँकि ज़्यादा गुजर गए थे, लेकिन उसे शक हुआ। उसने पूछा तो उसने अपना नाम शाहज़ेब बताया। जब उसे पूछा वो कहाँ का रहने वाला है तो शाहज़ेब ने उन्हें बताया कि उसका ताल्लुक़ जो है सहारनपुर के घंटा घर इलाके से है। तो फिर उसने उसके वालिद का नाम पूछा तो शाहज़ेब ने अपने बाप का नाम बताया कि नवीद है। तब वो कहता है मुबीन कि मैंने पूछा कि तुम्हारे दादा का नाम याकूब था? तो शाहज़ेब ने कहा कि हाँ, मेरे दादा का नाम याकूब था। देखिए कैसे दुनिया, कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, कहाँ से लोग कहाँ से आकर मिल जाते हैं। कहाँ पे वो रहता था जहाँ उसको किसी का पता नहीं था। अब उसकी शक्ल और हैयत भी बदल गई थी, लेकिन उसके बावजूद बस कोई कहते हैं ना कि कोई वक्त ऐसा था, कोई दुआ ऐसी थी शायद जो कबूल हुई, शायद उसके बाप की ही दुआ होगी जो कबूल हुई। अच्छा, शाहज़ेब ने उसे जवाब दिया कि हाँ, मेरे दादा का नाम याकूब है। और याकूब के अलावा जब मुबीन ने उसे पूछा किसे जानते हो तो उसने अपने छोटे दादा शाह आलम का बताया, चाचा रियाज़ का बताया। फिर उसने कहा कि मैं फूफी हिना को भी जानता हूँ। इन तमाम जवाबात को सुनने के बाद मुबीन ने कहा अरे तुम तो हमारे ही बच्चे हो। उसके बाद मुबीन ने अपने फ़ोन में से उसे वो तस्वीर दिखाई जिसमें शाहज़ेब 4 बरस का था। तो तस्वीर देखकर शाहज़ेब ने कहा ये तो मेरी ही तस्वीर है। उसके बाद जो मुबीन है वो बड़ा हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ और उसने उसके बाद जो सहारनपुर में रहने वाले मोहम्मद शाह आलम है उसको फ़ोन करके तमाम तफसीलात बताई। और अगले ही रोज़ शाहज़ेब के वालिद के कज़न जो है वो नवाज़ आलम जो है वो वहाँ पहुँचते हैं, अपने ख़ानदान के इस खोए हुए बच्चे को अपने साथ लेकर ख़ानदान से मिलाने के लिए ले जाते हैं। अच्छा, अब जो साबिर साहब की दरगाह पर शाहज़ेब ने तकरीबन 3 बरस गुजारे थे और यहाँ पर ही मुलाकात उनकी मुनव्वर अली से हुई थी। अब मुनव्वर अली जो है उनका ख़ानदान जो है वो दरगाह के ठीक सामने ही रहता था। अब ये बेसिकली मिले कैसे, ज़रा ये सुनिएगा। मुनव्वर अली जिनको ये बच्चा जानता था, जो दरगाह के बिल्कुल सामने रहते थे, उन्होंने बताया कि शाहज़ेब जो है उनका रिश्तेदार है, लेकिन वो उसे पहचाने नहीं। दरअसल वो मुनव्वर अली जो दरगाह के बिल्कुल सामने रहते थे उनका ये शाहज़ेब रिश्तेदार था, लेकिन वो इसको नहीं पहचान पाए। लेकिन दूर से आने वाला जो है उसने उसकी एक झलक देखी और उसके जहन में कहीं एकदम से ये ख्याल उभरा कि शायद ये वही बच्चा है। और फिर वो मुनव्वर अली कहते हैं कि मैं नहीं जानता था। अब होता क्या है कि मुबीन अली जो है वो मुनव्वर अली के रिश्तेदार हैं और मुबीन अली जो है मुनव्वर अली को मिलने के लिए आते हैं वहाँ पर। मुनव्वर अली जिनका घर दरगाह के बिल्कुल सामने होता है। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं इसे पहचान नहीं पाया। ये बताते हैं मुनव्वर अली जिनका घर दरगाह के सामने था। वो कहते हैं कि दरगाह के बाहर टिन के शेड के नीचे लिहाफ बिस्तर किराए पर लेकर ये सोता था। मुनव्वर अली कहते हैं कि शाहज़ेब कभी कभी उनके घर खाना खाने आ जाया करता था और जब ठंड ज़्यादा होने लगी तो मैंने कहा कि तुम यहाँ घर में ही सो जाया करो। उन्होंने बताया कि शाहज़ेब को घर में सोते हुए अभी 4-5 दिन ही गुजरे थे कि हमारे रिश्तेदार मुबीन जो है वो हमारे घर आए। मुबीन ने दरअसल इस बच्चे को वहाँ पर उनके घर देखा, मुनव्वर अली के घर, जहाँ मुनव्वर अली के घर में शेड के नीचे वो बच्चा सो रहा था। वहाँ पे 3-4 दिन वो आता रहा और वहाँ पर ही मुबीन को कहीं शक हुआ कि इस बच्चे को तो हम जानते हैं। तब पता चला कि ये बच्चा तो हमारा रिश्तेदार है, ये तो वही बच्चा निकला जिसे कई सालों से ढूंढा जा रहा था। अब मुनव्वर अली कहते हैं कि 2 बरस कबल रिश्तेदारों ने उन्हें भी वो तस्वीर भेजी थी, लेकिन वो तस्वीर शाहज़ेब के बचपन की थी, इसलिए वो उसे पहचान नहीं सके थे। अब शाहज़ेब जो है अब उसकी नई ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत है। एक बड़ा घर है, ज़रूरत की सब आसाइशें हैं, लोगों से भरा हुआ ख़ानदान है। कई बरस की महरूमियों के बाद अब शाहज़ेब की ज़िंदगी में ये सब खूबसूरतियाँ जो है वो आ गई हैं और शाहज़ेब जो है अपने रिश्तेदारों के साथ अपने दादा शाह आलम के घर पर रहता है, जहाँ उसके कज़न्स हैं, बच्चे हैं, सभी के साथ खेलता है, खुश नज़र आता है। और मोहम्मद शाह आलम जो है शाहज़ेब के वालिद मोहम्मद नवीद के चचा हैं और शाहज़ेब उन्हें छोटे दादा कहकर पुकारता है। उन्होंने ही बताया कि इमराना और शाहज़ेब के घर से जाने के बाद नवीद की भी वफ़ात हो गई। उनके मुताबिक जब नवीद 11 बरस के थे तब उनकी वालदा गुजर गई। नवीद की परवरिश भी शाह आलम ने ही की थी। अब शाहज़ेब के जो सगे दादा हैं वो एक टीचर थे और शाह आलम ने बताया कि उनकी ख्वाहिश थी कि शाहज़ेब को उसका हक़ मिले और जो उसकी एक जायदाद का हिस्सा उसके वालिद का था अब वो शाहज़ेब को मिलेगा। शाह आलम ने बताया कि उनकी ऐन ख्वाहिश थी कि शाहज़ेब को उसका हक़ मिले, दादा का ख्वाहिश थी कि उसको हक़ मिले, इसलिए हम उसको ख़ानदान में वापस लाए हैं और इसकी जायदाद जिसमें वालिद की जायदाद में एक ज़मीन और एक मकान शामिल है वो सब इसको दिया जाएगा और तकरीबन इसकी जायदाद की जो कीमत है तकरीबन 1-1.5 करोड़ के करीब इसकी कीमत है, जो सब का सब अब शाहज़ेब का होगा। अल्लाह ताला कैसे कैसे दिन मैं कहती हूँ कि लोगों की ज़िंदगियों में आते हैं, कैसे कैसे मौक़े देखते हैं, कैसे कैसे शब व रोज़ से वो गुज़रा और आखिरकार अपनों में पलट आया। अल्लाह ताला सब बिछड़ों को उनके बिछड़ों से मिला दे और सबकी किस्मत जो है वो जाग जाए, सबके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। बहुत ही खूबसूरत लगी ये कहानी मुझे और कैसे लोग जो है वो मिल जाते हैं, बिछड़े हुए मिल जाते हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।